फ्रेंड, मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंसर कोच। आज हम एक न्यू टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो क्या है? आपका कैपिटल गेन टैक्स ऑन प्रॉपर्टी। इसे हम क्लॉज 54, 54 ईसी एंड 54 एफ के इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से हम इसे कंपेयर करेंगे। बेसिकली आप पहले हम जानते हैं कैपिटल एसेट। आप कैपिटल मतलब कुछ प्रॉपर्टी है, उसे आप सोल्ड करते हैं तो उसमें कुछ आपको मुनाफा मिलता है, उसे कैपिटल गेन कहते हैं। कैपिटल गेन बेसिकली आपको दो प्रकार के होते हैं जब उस पर टैक्स लगते हैं। पहला है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मीन्स आप किसी प्रॉपर्टी को शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होल्ड करते हैं, मान लीजिए 2 साल से कम के लिए, तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। अगर उससे कितने 2 साल से ऊपर के लिए आप होल्ड करते हैं तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। इस वीडियो में हम टोटली हर चीज़ समझेंगे कि किस तरीके से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कैसे होता है, और हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को किस तरीके से बचा सकते हैं। और ये भी हम समझेंगे किस क्लॉज के अंदर हम कौन कौन से टैक्स लगते हैं, उनके क्या बेनिफिट्स हैं और वो बेनिफिट्स को कैसे उठा सकते हैं। चलिए अब अपना पहले पॉइंट जानते हैं, वो है कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट क्या होता है? आपकी लैंड हो, बिल्डिंग हो, आपका कहते हैं बॉन्ड हो, म्यूचुअल फंड हो, ज्वेलरी हो, या कहते हैं यहाँ पर लीज्ड होम हो, या मशीनरी हो, या आपके कुछ एसेट हो जो आप होल्ड करके रखे हैं, या बॉन्ड्स हो। ये सारी चीज़ें आपके एसेट में आती है, वो जो जिसको आप फ्यूचर में सेल कर सके और उससे कितना आपको मुनाफा हो। ये बेसिकली डिफिनीशन है आपका कैपिटल एसेट की। बेसिकली आप कुछ रूरल एरिया होते हैं, वो जैसे रूरल लैंड हो गए, एग्रीकल्चर लैंड हो गए, वो सब कहते हैं ये कैपिटल एसेट में नहीं ऐड किए जाते हैं, क्योंकि जो आप यहाँ पर टैक्स लगते हैं, क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स यहाँ पे आपको नहीं चार्ज किए जाते। इससे कहते मतलब कि आपको जो आपके अर्बन एरिया है या म्यूनिसिपल एरिया है जो कवर करता है, वो इतना ही कवर करता है। कैपिटल एसेट के जितने आपके लैंड हैं वो आपके अर्बन वाले एरिया में, वहीं पे आपको टैक्स लगाना पड़ेगा। पर यहाँ पे ये रूरल एरिया एग्रीकल्चर लैंड इससे बाहर है। तो चलिए हम लोग कैपिटल गेन टैक्स पहले पॉइंट पे देखते हैं। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी मीन्स आपने कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी लेकर रखी हुई है, तो उस पर कौन से टैक्स लगेंगे? 2 तरीके के लगेंगे। पहला कौन है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। दूसरा क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को हम एक पैरामीटर में कंपेयर करेंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की टाइम लिमिट कितनी होती है? आप अगर 24 मंथ से पहले अपने प्रॉपर्टी को सेल कर देते हो तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो जाता है। अगर उससे कितने 24 मंथ मतलब 2 साल से ऊपर के लिए होल्ड करके रखते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में आ जाता है। और बेसिकली इसमें कितने आपको बेनिफिशियरी इंडेक्स क्या रहेगा? मीन्स आपको कितने आप जब प्रॉपर्टी को बाई किए फिर उसको सोल्ड किए, उसमें जो कैपिटल आता है उसमें आपको टैक्स देना पड़ता है। पर बेनिफिशियरी इंडेक्सेशन बेनिफिट में क्या रहता है? आपका कहते हैं वो महंगाई दर वहाँ पे इंडेक्सेशन बेनिफिट में आपको माइनस हो जाती है। पर यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म में रहता है वो महंगाई दर माइनस नहीं हो सकती है कैपिटल में, मतलब पूरा आपको टैक्स भरना पड़ता है। पर जो लॉन्ग टर्म में रहता है, इसमें जो आप बाई करते हैं, अपनी सोल्ड कर देते हैं अपनी प्रॉपर्टी को, जो कैपिटल आती है उसमें आपका महंगाई दर माइनस हो जाती है। उसके बाद जो पैसे आते हैं उस पर आपका इनकम टैक्स लगता है। और बेसिकली यहाँ पे टैक्स रेट क्या है? आप जो शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं, मतलब 2 साल से पहले बेच दे रहे हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, तो इसमें आपको जो आईटी आप इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल कर रहे हैं, मान लीजिए 20% के स्लैब में आते हैं या 30% के स्लैब में आते हैं, तो उस स्लैब के हिसाब से आपका टैक्स लगेगा। यहाँ पे आपका 20% लगेगा या उससे कम। इसे हम किस तरीके से और घटा सकते हैं अपने लॉन्ग टर्म के लिए? 20% जो टैक्स लगते हैं वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। बेसिकली यहाँ पे कहते हैं यहाँ टैक्स एजम्पशन मिलते हैं, शॉर्ट टर्म में नहीं मिलते। पर ये लॉन्ग टर्म रहता है, यहाँ पर टैक्स एजम्पशन मिलते हैं, मतलब छूट मिलती है। यहाँ पे छूट नहीं मिलती, यहाँ पे छूट मिल जाती है। चलिए ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के बारे में ही इतने टोटल हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहला हम जानते हैं कैपिटल गेन टैक्स ऑन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। ये क्लॉज 54 के अंदर अपना ऐड होता है। क्लॉज 54 ही कितने आपको टोटली हर चीज़ें रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के बारे में आपको बेनिफिट प्रोवाइड करता है। पहला क्या है? इसमें कौन क्लेम कर सकता है इस प्रॉपर्टी को आपको रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में? बेसिकली कोई भी इंडिविजुअल या HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी ये क्लेम कर सकता है कि भाई ये प्रॉपर्टी हम ले सकते हैं, यहाँ पे हम उसकी ऑनरशिप है मेरे पास और इसे हम सोल्ड कर सकते हैं। बेसिकली क्या है? एलिजिबल एसेट सोल्ड। आप केवल टैक्स बेनिफिट उसी में पाएंगे जो आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसी को आप सोल्ड कर रहे हैं, फिर उस पर आप टैक्स बेनिफिट पाएंगे। अगर आप कोई प्लॉट है या कोई और ज़मीन है
आप उसे सोल्ड कर रहे हैं या कितने खरीद रहे हैं, तो उस पर आप टैक्स बेनिफिट नहीं पाएंगे सेक्शन 54 के तहत। तो उसके लिए आप अब दो प्रॉपर्टी भी आप रख सकते हैं, उससे बाई कर सकते हैं, सोल्ड कर सकते हैं। बेसिकली ये प्रोविजन है। अब इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं, इसकी मिनिमम आप कितना टाइम तक वो होल्डिंग करनी पड़ेगी। आपको मिनिमम 24 मंथ तो आपको होल्ड करना पड़ेगा, मतलब 24 मतलब 2 साल से ऊपर ही आपको होल्ड करना पड़ेगा ये लॉन्ग टर्म में कितना आपको बेनिफिट पाने के लिए। और बेसिकली इसका परचेज और सेल्स वाला पार्ट देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन का। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, मान लीजिए आप तो 2 प्रॉपर्टी आपको अपने पास खरीद सकते हैं बजट के हिसाब से, और फिर उसके बाद अगर आप उसे कंस्ट्रक्ट भी करवा रहे हैं, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदा है आप उसे कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं, तो उसका भी आप सेक्शन 54 के तहत टैक्स बेनिफिट पा सकते हैं। और इसमें पर एक जो आप प्लॉट ले रहे हैं, प्लॉट पे आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसके लिए कितने हैं कोई क्लॉज नहीं है। ये रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए ही है, या आप परचेज कर रहे हैं या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ये दोनों में आपको ये टोटल मिल जाएंगे। और इसकी कुछ टाइम लिमिट है, वो हम देख लेते हैं। पहला क्या है, आप अगर जो प्रॉपर्टी सोल्ड कर रहे हैं, फिर ना अगर 1 ईयर बैक या 2 ईयर फॉरवर्ड, इसका मतलब क्या हुआ कि आप टैक्स बेनिफिट तभी उठा पाएंगे जब टैक्स एग्जम्पशन कि जब आप जो प्रॉपर्टी सोल्ड की है उससे 1 साल पहले कोई प्रॉपर्टी आपने लिया है, मतलब लिया होगा, मतलब कि आप फायदा उठा ले रहे हैं, अभी नई प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं, या दूसरा क्या है, आप 2 साल बाद मतलब 2 साल के अंदर कोई नई प्रॉपर्टी ले रहे हैं जो आपने सोल्ड किया है, उससे 2 साल के अंदर तब भी कितने आपको टैक्स बेनिफिट आप ले सकते हैं। या जो प्रॉपर्टी आपने सोल्ड किया है उससे 1 साल के अंदर, मतलब पिछले 1 साल के आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, तब भी आप टैक्स बेनिफिट उठा सकते हैं। बेसिकली ये हमने जाना, और क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में हम टोटल डिटेल में जानेंगे। अब जो ये टाइम पीरियड मैंने आपको बताया 24 मंथ का, ये आपको ध्यान रखनी है। इससे कितने बेसिकली हर चीज़ों में हम समझेंगे, टैक्स बेनिफिट के हिसाब से या कितने आपको मिल रहे हैं कि नहीं, वो भी देखते हैं। और एक और पॉइंट है जिसे आपको देखना चाहिए, आपका जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो 3 साल से पहले आपको कंप्लीट कर लेना है। अगर वो कंस्ट्रक्शन 3 साल से पहले आप कंप्लीट नहीं करते हैं, तो उसमें आपको कितने टैक्स डिडक्शन जो एग्जम्पशन मिल रहे हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। तो आप ट्राई करें कि अपना जो होम है उसे परचेज या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं 3 साल से पहले ही उसे कंप्लीट कर लें और अपना टैक्स डिडक्शन। अदर कंडीशन देख लेते हैं, कैपिटल गेन अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड। अगर आप कैपिटल गेन अमाउंट से अधिक भी आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपका कहते हैं जो कैपिटल गेन अमाउंट है उस पर ही आपको टैक्स डिडक्शन मिलेगा। मैं इसे आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। मान लीजिए आपने कितने 50 लाख की कोई प्रॉपर्टी खरीदी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, फिर उसे कितने हैं आपको 4 साल बाद या 5 साल बाद उसे आपने 75 लाख में सेल कर दी, तो आपका कैपिटल गेन कितना हुआ, 75 माइनस 50, 25 लाख रुपए का। तो ये जो 25 लाख रुपए है, आप इसे कैपिटल गेन टैक्स, आप इसका कैपिटल गेन टैक्स को कहते हैं आप एजम्पशन टैक्स डिडक्शन पा सकते हैं। ये 25 लाख में आप चाहें तो ये 75 लाख रुपए आए हैं वो टोटली डाल सकते हैं, पर कहते हैं बेसिकली जो 25 लाख रुपए जो कैपिटल गेन है उस पर ही आपको टैक्स डिडक्शन मिलेगा। मैक्सिमम कितने अमाउंट तक आप क्लेम कर सकते हैं, आप बेसिकली 2 करोड़ रुपए तक का अमाउंट टैक्स डिडक्शन में क्लेम कर सकते हैं। और इसका कहते हैं वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी रहती है। ये मतलब कि सेक्शन 54 के तहत आपको एक ही बार कहते हैं आपको टाइम ऐसा मिलेगा अपॉर्चुनिटी कि आप इसे कहते हैं प्रॉपर्टी को जो आपका कैपिटल गेन आया है उस पर टैक्स डिडक्शन पाएँ। डिडक्शन तीसरा पॉइंट क्या है, डिडक्शन रिवर्स if the property is sold within a 3 year of purchase या कंस्ट्रक्शन। अगर आप अपने प्रॉपर्टी को 3 साल से पहले ही आप सोल्ड कर देते हैं तो आप जितना भी कितने बेनिफिट आप पाए हैं, मान लीजिए आपने 2 साल में ही उस प्रॉपर्टी को सोल्ड कर दिया, तो आपने जितना भी बेनिफिट उस 2 साल में आपने उठाया है टैक्स डिडक्शन के हिसाब से वो टोटली उल्टी हो जाएगी। मीन्स आपने कितने आपके जो अभी चल रहे हैं आपके इनकम, वो इनकम में कितने वो टोटल जो आपने डिडक्शन उठाया वो ऐड हो जाएगा, और आपके इनकम स्लैब के टैक्स जब मान लीजिए आप 30% में पाए जाते हैं या 20% में पाए जाते हैं, उस हिसाब से वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको स्लैब में ऐड हो जाएगा। मतलब ये आपको 3 साल से एबव आपको होल्ड करके रखना ही है, इसे अपनी प्रॉपर्टी को सेल नहीं करना है। तो अब हम जान लेते हैं जो डिपॉजिटेड स्कीम रहती है, जो आपका कितने कैपिटल गेन रहता है उसे आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में ही डिपॉजिट कर सकते हैं।
ये जरूरी भी है। बहुत से पीएसयू बैंक रहते हैं जिसमें आपका कहते हैं कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के कहते हैं डिपॉजिटरी रहती है, वहाँ पे आप डिपॉजिट करते हैं, या कुछ प्राइवेट पीएसयू भी है या कहते हैं बैंक भी है जो आपको ये कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम देते हैं। इसी में आपको टैक्स डिडक्शन मिल सकता है। अगर आप अपने सेविंग अकाउंट या बैंक में कहते हैं ये अपना पैसा डालते हैं जो आपको कैपिटल गेन हुआ है, उसमें आपको टैक्स डिडक्शन नहीं मिलता है। बेसिकली आप याद रखें, अगर आप एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, फिर उससे जो कैपिटल गेन आ रहा है उससे आप 2 प्रॉपर्टी और खरीद ले रहे हैं, तो उससे भी आपको टैक्स डिडक्शन आपको मिल जाएगा। हमने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी तो देख ली, पर कुछ अदर भी प्रॉपर्टी होती है, जैसे बॉन्ड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड होते हैं, पीएफ होते हैं, या कहते हैं आपके कमर्शियल प्लॉट होते हैं या प्लॉट होते हैं। ये भी कहते हैं एक नए क्लॉज में ऐड किए जाते हैं, जैसे आपका सेक्शन 54 EC के तहत। इसमें आपको जो कैपिटल मैंने आपको बताया, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, ये टोटल इसमें आते हैं और इसके थ्रू आपका कैपिटल गेन आपका टैक्स लगते हैं। इसे बेसिकली आपको 3 साल तक होल्ड करना रहता है। और इसमें कौन कौन से कैपिटल टू बी एक्वायर्ड या एसेट टू बी एक्वायर्ड रहते हैं वो हम जानते हैं। जो आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं उसमें जो कैपिटल गेन आते हैं उसको आपको कहते हैं ये स्पेसिफिक बॉन्ड में 5 साल के लिए लॉक करना पड़ता है। वो कौन से? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या REC, रूरल रेक्टिफिकेशन कॉर्पोरेशन। इसमें आपको 5 साल के लिए इस बॉन्ड में आपको वो कैपिटल गेन वाले पैसे इन्वेस्ट करने रहते हैं। बेसिकली आप किसी और कहते हैं बॉन्ड में आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो आपको वो टैक्स डिडक्शन नहीं मिलता है, आपको इसी में करने पड़ेंगे। बेसिकली जो टाइम लिमिट मिलती है इसकी कितनी रहती है? 6 मंथ की रहती है। मतलब आप जो प्रॉपर्टी सेल की है उसमें जो कैपिटल गेन आया आपको NHAI और REC में डालने के लिए आपको 6 मंथ का पीरियड मिलता है। अगर उससे बाद आप डालेंगे तो आपको टैक्स डिडक्शन नहीं मिलेगा। मैक्सिमम लिमिट कितनी है? आप यहाँ पे 50 लाख तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 1 करोड़ का बॉन्ड खरीदा तो उसमें 50 लाख रुपए कैपिटल गेन है, वो टोटली आप क्लेम कर सकते हैं। और इसमें कहते हैं सेम टू सेम जो कैपिटल गेन रहता है उसी पे आपको टैक्स डिडक्शन मिलता है, जिस तरीके से हमने 54 में देखा था। और इसकी अदर कंडीशन क्या है? आपको यहाँ पे कहते हैं कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं है। आप अपना चाहें तो नॉर्मली सेविंग अकाउंट या बैंक अकाउंट जो आपका चल रहा है उसमें भी ये कैपिटल गेन वाले पैसे डाल सकते हैं और उससे थ्रू भी आप अपना टैक्स डिडक्शन पा सकते हैं। बेसिकली इसमें जो रिटर्न मिलते हैं वो बहुत कम रहते हैं, लगभग 5.5 से लेकर 6% तक इतने कम रिटर्न मिलते हैं। और इसमें जो रिटर्न मिलते हैं उस पर भी कहते हैं आपको टैक्स लगते हैं। मीन्स केवल रिटर्न पे ही आपको टैक्स लगना पड़ता है आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से। आपको 20% रहेगा या 30% के हिसाब से। तो बेसिकली रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में ही कहते इन्वेस्ट करना बहुत फायदेमंद है एज कम्पेयर टू अदर प्रॉपर्टी। तीसरा पॉइंट वो क्या है? सेक्शन 54 एक्ट के तहत इसमें आपकी रेजिडेंशियल हाउसिंग प्रॉपर्टी के अलावा जितनी भी चीजें हैं वो इंक्लूड हो जाएंगी। बेसिकली इसे कौन क्लेम कर सकता है? कोई भी इंडिविजुअल या HUL, हिंदू अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी, ये आप क्लेम कर सकता है। बेसिकली एसेट टू बी एक्वायर्ड कौन से सोल्ड होंगे, ये आपके कौन कौन से चीज़ें हैं? आपके बॉन्ड हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, PF हो गए, मशीनरी हो गई, कंस्ट्रक्शन प्लॉट हो गया या प्लॉट हो गए, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। पर इसमें एक कंडीशन है, जिसमें उसमें आप 2 प्रॉपर्टी इसमें आप ले सकते थे सेक्शन 54 के तहत। इसमें आपको केवल एक प्रॉपर्टी आप होल्ड करके रख सकते हैं। अगर उससे अधिक प्रॉपर्टी आप होल्ड किए तो आप टैक्स डिडक्शन नहीं पा सकते हैं। इसमें क्या है? अब चलते हैं अपना एसेट टू बी एक्वायर्ड। बेसिकली आपको कहते हैं रेजिडेंशियल हाउसिंग प्रॉपर्टी में ही आपको अपने पैसे कहते हैं लगाने पड़ेंगे और उसमें ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप किसी और चीज़ में करते हैं तो उसमें कहते हैं आपको टैक्स डिडक्शन नहीं मिलेगा। बेसिकली इसका टाइम लिमिट क्या है? 1 ईयर बैक एंड 2 ईयर फॉरवर्ड में। जब आप वो प्रॉपर्टी सोल्ड कर रहे हैं तो उससे पहले 1 साल पहले आप उसके बीच में कोई और प्रॉपर्टी आपने खरीदी हो, या सोल्ड करने के 2 साल बाद, मतलब 2 साल के अंदर कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदी हो उस कैपिटल गेन से, तभी आपको टैक्स डिडक्शन मिलेगा। अगर आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो बेसिकली आपको 3 साल का टाइम मिलेगा कि 3 साल के अंदर आपको वो कंप्लीट कर लें। अगर 3 साल के अंदर आप कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपको वो टैक्स लग जाएंगे। और ये बेसिकली अगर आप ये टैक्स डिडक्शन आपका उल्टा पड़ जाएगा अगर आप 3 साल से पहले ही उसे सोल्ड कर देते हैं। जो मैंने कितने 54 में बताया था कि आप 2 साल में आप उसे सोल्ड कर देते हैं तो उसमें कैपिटल गेन टैक्स आपका लग जाएगा और वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा और इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से ही वो टोटली आपका ऐड हो गया आएगा। मान लीजिए 20% में पाया जाता है तो 20% में होगा, 30% में पाया जाता है तो 30% में होगा। और बेसिकली यहाँ पे आपको कहते हैं कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम आपको खुलवाने की जरूरत है। जैसे सेविंग स्कीम में आपकी जरूरत नहीं, सेविंग अकाउंट का काम नहीं चलेगा। और इसमें एक अलग कंडीशन है, वो क्या है? इसमें जो आप पूरा अमाउंट है, जैसे मान लीजिए कि आपने 25 लाख में प्लॉट था, उसे 50 लाख में बेचा 5 साल बाद, तो वो जो 25 लाख रुपए आपको गेन आ रहा है बीच में कैपिटल गेन,
वो केवल आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा 50 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वो 50 लाख का ही कितने हैं आपको टैक्स डिडक्शन मिलेगा। मान लीजिए आप 50 लाख करते हैं तो 25 लाख जो गेन आया है उसका पर टैक्स डिडक्शन मिल जाएगा। अगर आप बोले केवल हम 25 लाख का ही करेंगे जो मुझे कैपिटल गेन आया है, तो इसमें आपको केवल आधा इसका होगा, मीन्स 12.5 12.5 का ही आपको टैक्स डिडक्शन आपको मिलेगा, उससे अधिक नहीं मिलेगा। ये इसका थोड़ा सा फॉल्ट है सेक्शन 54 एक्ट का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए इतना ही, धन्यवाद।